माँ संतोषी एजुकेशन IAS में आपका स्वागत है। आपसे अनुरोध है, आप चैनल पर नए हैं तो माँ संतोषी एजुकेशन IAS को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और अच्छी वीडियो होने वाली है ये। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम जो गांधी जी हैं उनसे रिलेटेड जितने भी तथ्य हैं उन सबको हम कवर करने वाले हैं, चाहे असहयोग आंदोलन हो या फिर जितने उन्होंने कुछ भी कार्य किए हैं अपने जीवन में, उस सबको हम एकदम कवर करेंगे। ठीक है, तो ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर है। ठीक है, तो आप इसमें बहुत सारी चीज़ जानने को मिलेंगी, उनके जन्म से लेकर उनके आखिरी समय तक उन्होंने क्या क्या अपने जीवन में किया। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हैं ये। आपसे अनुरोध है आप सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल पर जुड़ रहें। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल है, उस पर जाके आप वहाँ से जुड़ के टेलीग्राम से इसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए हम चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। मोहन दास का नाम था। ठीक है, पुराना नाम क्या था, करमचंद गांधी नाम था। जन्म कब हुआ, 2 अक्टूबर 1859 को जन्म हुआ इनका, जो कि 2 अक्टूबर आने वाला भी है। स्थान कहाँ पे था, पोरबंदर, जो कि गुजरात में। पत्नी कौन थी, कस्तूरबा गांधी थी। और जो पिता का नाम क्या था, करमचंद गांधी था, जो कि या काबा गांधी भी इनको कहते थे। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये कस्तूरबा गांधी करीब मोहनदास गांधी, ये गांधी जी की माता जी थी। ठीक है, माता जी थी ये। ठीक है, ये गांधी जी की माता जी थी। इनका जन्म भी देख सकते हैं हम, 11 अप्रैल 1889 से 22 अप्रैल 1944 तक ये रही। और इन्होंने एक बहुत ही अच्छे पत्र को जन्म दिया जिसने भारत के उसमें एक बहुत बड़ा स्थान रखता है। ठीक है, चलिए चलते हैं, महात्मा गांधी के कुछ तथ्य को देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं। मैं बोल रहा था आपसे बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, तो आप चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, 1894 ईस्वी में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना हुई। उसके बाद 1899 में द्वितीय आंग्ल बोअर युद्ध के दौरान द नटाल इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प्स की स्थापना हुई। उसके बाद 1902 में विविध कार्यालयों की स्थापना जोहान्सबर्ग में हुई। उसके बाद 1903 में इंडियन ओपिनियन अखबार का प्रकाशन होता है। 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना होती है, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी करते हैं। वर्ष 1906 में सत्याग्रह पर विचार के प्रणेता बनते हैं। उसके बाद 1910 में टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना हुई। वर्ष 1913 में सियाल निर्णय के विरुद्ध सत्याग्रह का प्रारंभ किया जाता है। वर्ष 1914 में करों के उन्मूलन में भारतीय विवाहों की मान्यता की और भारतीय को दक्षिण अफ्रीका की सड़कों पर बिना प्रतिबंधित आवाज उठाते हुए सत्याग्रह का आरंभ होता है। उसके बाद वर्ष 1915 में 9 जनवरी दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी लौटने के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए। वर्ष 1915 में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना अहमदाबाद, जो गुजरात में है। मूल रूप से जीवन काल देसाई के स्थित बंगले में ही उन्होंने अपना निवास किया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, ये गांधी जी की फ़ोटो है। ठीक है, गांधी जी की फ़ोटो है। 1909 में हिंद स्वराज की पुस्तक का ये मतलब लिखते हैं, मतलब वो आती है। उसके बाद महात्मा गांधी के कुछ सिद्धांत थे, उनको देख लेते हैं। दार्शनिक अराजकतावादी थे, राम राज्य के सिद्धांत पर ये चलते थे, सत्य और अहिंसा। समाजवाद का अर्थ सूर्योदय। सत्याग्रह राजनीति, सर्वाधिक प्रभावित अस्त्र उपवास, अग्निबाण, अंतिम अस्त्र या हड़ताल, ये इनके कुछ चीज़ें थी जिससे इन्होंने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी। सत्याग्रही का उद्देश्य क्या है, शत्रु को पराजित करना नहीं, अपितु शत्रु की हृदय परिवर्तन करके उसे अपने अनुकूल बनाना होता है। सत्याग्रही का अर्थात ये मतलब हुआ कि जो शत्रु है उसको हमें पराजित नहीं करना, उसकी जो मनोदशा या उसकी सोच की जो थिंकिंग है उसे बदलना होता है। इच्छा इनकी क्या थी, राज्यविहीन समाज की स्थापना। निष्क्रिय प्रतिरोध, दक्षिण अफ्रीका में प्रथम प्रयोग किया इन्होंने। राजनीतिक अस्त्र अपना दक्षिण अफ्रीका में पहले प्रयोग किया। सत्याग्रह में इन्होंने नैतिक शक्ति, सत्य के प्रति आग्रह का निर्माण किया इन्होंने।
ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने अपने कार्य किए। आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग अगर नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब गांधी जी के देख लेते हैं कुछ हम, उन्होंने जो महत्वपूर्ण आंदोलन किए हैं उनको एक नज़र डाल लेते हैं। खेड़ा सत्याग्रह 1918। कारण क्या था? गुजरात के खेड़ा में जो सूखे के कारण फसल का बर्बाद हो जाना, उसके बाद महात्मा गांधी के नेतृत्व में वल्लभ भाई पटेल, विट्ठल पटेल एवं इंदु लाल मलिक की महत्वपूर्ण भूमिका थी इसमें। सरकार द्वारा लगान छूट देने से मनाही पर संपूर्ण लगान वसूल करने पर उतारू थे। अंत में किसानों की रियायतें दी गई थी। ठीक है, तो ये खेड़ा आंदोलन में कुछ तस्वीर है, बहुत ही पुरानी तस्वीर है ये 1918 में। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि जैसे कि खेड़ा में जो सूखे कारण वहाँ पर किसानों की जो फसलें थी बर्बाद हो चुकी थी और सरकार उन पर टिकट वसूलना चाहती थी, लेकिन वो लोग मतलब जुर्म करते थे। इसलिए सत्याग्रह गांधी जी ने शुरू किया खेड़ा में, पहला आंदोलन का यही था। उसके बाद देख लेते हैं आगे। बाद में महात्मा गांधी का उदय। भारत ने सर्वप्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन किया। राजकुमार शुक्ल के आह्वान पर चंपारण में आगमन हुआ उनका। अंत में ब्रिटिश सरकार को शोषणकारी तीन कठिया प्रणाली के समाप्त करने पर सहमति हुई। ठीक है, जो भी हम देख रहे थे ऊपर, तीन कठिया प्रणाली सहमति प्राप्त हुई। उसके बाद चंपारण सत्याग्रह हुआ। ठीक, चंपारण सत्याग्रह हुआ। उसके बाद नील की खेती पर तीन कठिया प्रणाली के विरुद्ध आंदोलन शुरू हुआ। महात्मा गांधी चंपारण पहुंचे, परंतु ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार होने कर लिया गया। उसके बाद चंपारण में संघर्ष, भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह शुरू किया। 3/2 भाग पर नील की खेती, ये 3/20 नहीं है, 3/2 है। ये 3/2 है। ठीक है, ये 3/2 है। नील की खेती करना था। चंपारण कृषि जांच समिति के अध्यक्ष एक FG सप्लाई DJ रीड एक LC आदमी थे। ठीक है, जो इस प्रकार से गांधी जी ने किया क्या उदय हुआ भारत में। उसके बाद देखते हैं अहमदाबाद का वर्ष 1918। महात्मा गांधी की पहली बार उन्होंने हड़ताल यहाँ पर किया। इसे छोड़ देंगे। ठीक है, मतलब गांधी जी ने यहाँ पर भूख हड़ताल किया। ठीक है, हाँ ठीक है, भूख हड़ताल किया। ये लिखने वाले से लिखते नहीं है, भूख हड़ताल है। ठीक है, ये भूख हड़ताल है, इसको लिखेंगे भूख हड़ताल है। ठीक है, उसके बाद मिल मालिकों द्वारा मजदूरों को प्लेन बोनस देने से इनकार कर दिया। अंत में ट्रिब्यूनल द्वारा श्रमिकों को 35% बोनस पर देने का निर्णय हुआ। तो यहाँ पर उनकी पहली जीत थी। विदेशी कपड़ों का त्याग अंग्रेजों से निपटने के लिए सबसे अच्छा तरीका हुआ। प्रसिद्ध कथन यही हुआ, हरिजनों की सेवा में मेरा जीवन है, इसके बिना मैं एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। ये गांधी जी का प्रसिद्ध कथन है। महात्मा गांधी जी के प्रेरणा स्रोत कौन से हैं? जॉन रॉस्किन है। सर्वोदय की अवधारणा का प्रतिपादन इन्होंने किया। उसके बाद चोरों से सविनय अवज्ञा आंदोलन की कारवेदी की प्रेरणा यहीं से आता है। रॉस्किन से शारीरिक परिश्रम की आदर करना, टॉल्स्टॉय से अहिंसा असहयोग के आधार पर चीज़ों को प्राप्त करना। तो ये गांधी जी के कुछ महत्वपूर्ण प्रेरणादायक स्रोत थे। महात्मा गांधी संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। ठीक है, एक करके देखेंगे। आत्मनियंत्रणता महात्मा गांधी द्वारा परिवार नियोजन हेतु सुलझाया गया था सर्वोत्तम उपाय यही है। डरबन दक्षिण अफ्रीका में 1893 ईस्वी में दादा अब्दुल्ला के मुकदमे में पैरवी करने गए थे। बम्बई विधि कार्यालय की स्थापना हुई थी। वर्ष 1901 में कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने पहली बार भाग लिया था। 1901 में पहली बार गांधी जी ने भाग लिया।
उसके बाद जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं, महात्मा गांधी के ये राजनीतिक गुरु थे। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ध्यान में रखेंगे सब लोग, बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है। सत्ता के विकेंद्रीकरण में राजनीतिक क्षेत्र में महात्मा गांधी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योग सुझाव था। 17 जून 1917 को सत्याग्रह आश्रम में साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरण किया। वर्ष 2011 में टाइम पत्रिका ने महात्मा गांधी को सर्वकालीन शीर्ष 25 महान राजनीतिक हस्तियों की सूची में शामिल किया था। ये 2011 में हुआ था। वर्ष 1930 में महात्मा गांधी टाइम्स पत्रिका द्वारा ऑफ द ईयर नामित किया गया था। 1930 में महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के सहारे मेरा प्रयोग, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपीरियंस विद ट्रुथ, ये इनकी बहुत फेमस बुक है। इनकी जीवन ऑटोबायोग्राफी है। महात्मा गांधी को 5 बार नोबेल शांति पुरस्कार हेतु नामांकित किया गया था। 1937 से 1948 में 5 बार को नामित किया गया था। तो ये जितने फैक्ट हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं सारे, ठीक है। ये सबको ध्यान में रखने की वाली चीज़ें हैं, एग्जाम में कहीं ना कहीं से पूछा जा ही जाता है। उसके बाद कुछ और चीज़ देख लेते हैं। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस को देख लेते हैं। ये इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1936 में। अखिल भारतीय किसान महासभा के अध्यक्ष कौन थे? इसमें द्वितीय सत्र के एन जी रंगा, और प्रथम सत्र के कौन से थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती जी इसके अध्यक्ष थे। स्थापना इसका लखनऊ में हुई थी। महासचिव कौन थे? ए जी रंगा। नाम परिवर्तन करके इसके बाद में अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया था, ठीक है। तो चीज़ ध्यान में रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। उसके बाद देख लेते हैं परीक्षा उपयोगी दृष्टि से कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें। नहीं, पहले किसान को पहले कवर कर लेते हैं, उसको बाद अभी कुछ देर में देखते हैं। अखिल भारतीय सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था? जमींदारी व्यवस्थाओं को समाप्त करना और भू राजस्व की दर को कम करना, ये इनका मेन उद्देश्य था, ठीक है। किसान आंदोलन और किसान सभा। यूपी के किसान सभा में स्थापना कब हुई? फरवरी 1918 में। संस्थापक सदस्य कौन से? इंद्र नारायण त्रिवेदी, गंगा शंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय, ये लोग स्थापक थे। मध्य प्रदेश के ब्राह्मण परिवार से संबंध रखने वाले, मूल नाम श्रीधर बलवंत जोधपुर इनका नाम था। बाबा रामचंद्र इनका नाम था। ये फिजी में मजदूर रहे। उसके बाद इन्होंने अवध किसानों की को संगठित भी किया। इसके बाद इनके प्रयासों से वर्ष 1920 में प्रतापगढ़ के अवध किसान सभा का भी गठन होता है। तो बाबा रामचंद्र बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, ठीक है। तो इनको आप ध्यान में रखेंगे, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। बीपीएससी आने वाला है और यूपी पीसीएस बहुत सारे क्वेश्चन में आने वाले हैं, और यूपी आरओ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लगता है ये वीडियो, ठीक है। उसके बाद सहजानंद सरस्वती को एक बार देख लेते हैं। संस्थापक कौन से? बिहार प्रांतीय किसान सभा के संस्थापक थे। इनका वास्तविक लक्ष्य क्या था? कृषि सुधार कार्यक्रम से था। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन इन्होंने किया। कृषकों का मालिकाना अधिकार भी इन्होंने दिलाया। अन्य नाम इसका किसान प्राण था। उसके बाद किसानों के प्रति जीवन समर्पित हुआ, ठीक है। आप इसमें देख सकते हैं, ये इनकी फ़ोटो है, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। वर्ष 1928 में बारदौली कृषक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? ये वल्लभ भाई पटेल ने किया। बारदौली आंदोलन में सफलता के कारण वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की बारदौली की महिलाओं ने किया। सितंबर 1946 में जंगल में प्रांतीय किसान जो सभा द्वारा प्रारंभ किया गया था आंदोलन, उसका नाम क्या था? तिभागा किसान आंदोलन उसका नाम था। बंगाल के किसान में आंदोलन की मांग क्या थी? जमींदारों की हिस्सेदारी की फसल आधे भाग से कम करके 1/3 करना। भूदान आंदोलन का प्रारंभ किया गया विनोबा भावे, यानी भूदान आंदोलन का प्रारंभ किया। उसके बाद हमने जो ऊपर छोड़ा था उसको आके थोड़ा देख लेते हैं। परीक्षा उपयोगी जो दृष्टि में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपति किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गुवाहाटी प्रवास वर्ष 1946-47 के दौरान महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? निर्मल कुमार बोस थे। भारत के प्रति ब्रिटिश सरकार
की नीति के विरोध में राय बहादुर की उपाधि का त्याग किसने किया था? ये किसने किया था? जमुना लाल बजाज ने किया था। तो ये जमुना लाल बजाज ने किया था। जमुना लाल बजाज ने किया था। सर्वप्रथम रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी की उपाधि से संबोधित किया था। ठीक है, तो महात्मा गांधी को महात्मा किसने बोला? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और जो राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे। गांधी सेवा संघ के संस्थापक कौन थे? जमान लाल बजाज थे। ठीक है, जमान लाल बजाज थे। ठीक है, तो यहाँ भी त्याग किसने किया था? जमान लाल बजाज जी। जमुना नहीं है, जमान ही है। ठीक है, हाँ। महात्मा गांधी ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया वर्ष 1934 में। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा गोली से उनको परमपिता प्रभु के शरण में भेज दिया गया था। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट आगे। एक बार देख लेते हैं कितना बचा है, फिर देखिए हमारी जो बैटरी है वो बहुत कम हो रही है। कवर कर पाएंगे क्या हम सारे? हाँ, कवर कर लेंगे जहाँ तक है। थोड़ा स्पीड में चलेंगे। ठीक है, तो आप लोग मैनेज कीजिएगा थोड़ा। हाँ, तो कुछ और महत्वपूर्ण वाले तथ्य देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। मार्च 1919 में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना कब किसने की थी? व्लादिमीर इल्विन लेनिन और रूसी पार्टी बोल्शेविक द्वारा किया गया था। ट्रेड यूनियन आंदोलन की क्रांतिकारी चरण का समय माना जाता है वर्ष 1926 से 1939 तक। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे एम.एन. रॉय। वर्ष 1940 में रेड क्लिफ डेमोक्रेटिक दल की स्थापना किसने की थी? एम.एन. रॉय ने की थी। रिवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भारतीय क्रांतिकारी साम्य दल की स्थापना किसने की थी? ये सोमेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। उसके बाद आते हैं पिछड़ी जाति का जो नेतृत्व है मदारी पासी द्वारा 1921 में किया गया था। ठीक है, अब एक देख लेते हैं एका आंदोलन क्या था। ये मुख्य शिकायत इसमें थी जमींदारों को द्वारा लगान में वृद्धि। गतिविधि के मुख्य केंद्र क्या क्या थे? हरदोई, बाराबंकी, बहराइच और सीतापुर। ये इसके जो मुख्य केंद्र थे वो थे। विरोध का मुख्य कारण क्या था? जमींदारों द्वारा लगान में वृद्धि, उपज के रूप में लगान में वसूलने की प्रथा और 50% से अधिक लगान की वसूली, ये इनके मुख्य कारण थे। ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे। उनकी नेतृत्व किसने किया था? मदारी पासी द्वारा किया गया था। 1921 में आंदोलन हुआ था, एक आंदोलन जिसमें हरदोई, बाराबंकी, बहराइच और सीतापुर शामिल थे क्षेत्र। ट्रेड यूनियन साम्यवादी दल संस्थापक किसके थे? बी.डी. वाडिया। और स्थापना वर्ष क्या था? 1918। मद्रास मजदूर संघ भारत का प्रथम आधुनिक और मजदूर संघ संगठन था ये। अहमदाबाद टेक्सटाइल रेबल एसोसिएशन, इसका 1918 में स्थापना हुआ और किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। संस्थापक महात्मा गांधी थे। उसके बाद अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ठीक है, स्थापना इसके बम्बई में होता है 1919 में। नहीं, माफ 1919 में नहीं, 31 अक्टूबर 1920 को इसकी स्थापना होती है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की। उसके बाद ही संस्थापक इसमें एम.एन. जोशी, अन्य सहयोगी। और स्थापना का कारण क्या था कि वर्ष 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई थी, इसलिए इसकी स्थापना 1920 में कर दी गई। प्रथम विभाजन 1929 में हो गया था। नागपुर अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। प्रथम सम्मेलन कब हुआ इसका? लाला लाजपत राय उसके टाइम पे अध्यक्ष के तो उस पर हुआ और इसके अध्यक्ष जेसफ बेसेंट भी थे। अब देख लेते हैं रॉलेट एक्ट 1919, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है, तो ध्यान से सुनेंगे आप लोग। भारत में बढ़ रही क्रांतिकारी गतिविधियों के कुचने के लिए सरकार ने 1917 में सत्याग्रही सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इस समिति ने सुझाव दिया कि 1919 में पारित विधेयक रॉलेट एक्ट कहलाया। यह एक्ट वायसराय चैम्सफोर्ड एवं कार्यकाल में पारित हुआ। इस एक्ट के द्वारा अंग्रेजी सरकार, जिसको
चाहे जब चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में भेज सकती है। इसलिए इस कानून को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील के कानून कहा गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट वाली चीज़ है, ध्यान रखेंगे इसको। मतलब बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील कहा गया, क्योंकि इसमें जबरदस्ती अपने मनमानी वो करते थे अंग्रेज लोग। अखिल भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का पहला साहसिक कदम रोलर सत्याग्रह के विरुद्ध वर्ष 1919 में प्रारंभ किया गया था, सत्याग्रह था। महात्मा गांधी ने रोलर सत्याग्रह के लिए 3 राजनीतिक मंचों का उपयोग किया था: होम रूल लीग, खिलाफत लीग और सत्याग्रह सभा। इस चीज़ का खिलाफत आंदोलन था, ठीक है, लीग नहीं थी, तो इसका इन्होंने सहारा लिया था। इसके परिणाम क्या हुआ देख लेते हैं। अंग्रेजों ने के विरुद्ध एक बड़े जन आंदोलन की चिंगारी महात्मा गांधी ने इस एक्ट के विरोध में की थी, और उन्होंने बड़े पैमाने पर इस एक्ट के विरुद्ध आंदोलन का आह्वान किया, जो कि 6 अप्रैल 1919 को हुआ। पंजाब में हिंसा भड़क गई और 10 अप्रैल 1919 को डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी कर लिया जाता है, और इसी के बाद ही एक जलियांवाला बाग घटता है। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। पृष्ठभूमि इसकी क्या थी? 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था। अमृतसर के जलियांवाला बाग में सार्वजनिक सभा का आयोजन हुआ था। सैफुद्दीन किचलू, सत्यपाल की गिरफ्तारी तब ब्रिटिश दमन का विरोध करने के लिए, और अस्थाई ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर थे, भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश दे दिया। ठीक है, एक्चुअली हुआ क्या है, इन दोनों को किचलू, सत्यपाल मलिक को गिरफ्तार किया इन्होंने। उसके बाद वहाँ पर चुपचाप भीड़ बैठी हुई थी, प्रदर्शन कर दिया। बैसाखी का दिन था, और वहाँ पर जो उनके जनरल थे, उन्होंने, जनरल डायर, उन्होंने आदेश दिया कि इन पे गोली चला दो, और बिना वार्निंग दिए, बिना कुछ बताए हुए उन्हें अचानक से गोली चला दी, और उसमें बहुत सारे लोग मारे गए। तो इससे अच्छा एक मानवता का जो हनन हुआ है, ये आज तक कभी ऐसा किसी युद्ध में नहीं हुआ, चाहे वो प्राचीन काल से अभी तक मान लो, ऐसा कहीं नहीं होता है जैसा इन लोगों ने किया था, जो कि बहुत ही असभ्य लोग हैं, जो अपने आप को सभ्य बताते हैं। इनसे बड़ा असभ्य मैंने आज तक दुनिया में देखा नहीं है। ठीक है, जो बिना किसी चुपचाप बैठे हुए हैं, अपना वो प्रदर्शन कर रहे हैं, चुपचाप ना कुछ कह रहे हैं, इनको बिना वार्निंग दिए उन पर गोली चलाना, ये कहाँ की सभ्यता है? कहाँ के सभ्य लोग हैं ऐसे लोग? इन लोगों अगर ये इस दुनिया में नहीं है, इनकी आत्मा जहाँ भी हो वहाँ से इनको माफ़ी मांगनी चाहिए। यहाँ तक कि इनके जो सरकार है उसको भी माफ़ी मांगनी चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने आपके साथ बहुत गंदा कृत्य किया है, तो उन्हें आप माफ़ कर दीजिए। लेकिन अभी कौन इनको समझाए? इनके पास मानवता के लिए कोई चीज़ है नहीं, जो कि सब बनते हैं। ये ब्रिटेन वाले बहुत ही असभ्य थे, और आज भी असभ्य हैं। अगर ये आज भी मान लेते कि हाँ हमारे पूर्वजों ने आपके साथ बहुत गलत किया है, तो भी हम थोड़ा बहुत सोचते चलो ठीक है, घर का धोबी, जो कहावत है कि सुबह का भुला शाम को आ जाए तो वो भुला नहीं कहते हैं, तो उस प्रकार हम थोड़ा बहुत कहते हैं कि चलो थोड़ा बहुत तो सभ्य हुए हैं लोग, लेकिन आज भी सभ्य नहीं है। तो कोई बात नहीं, चलिए छोड़िए, ऐसे सभ्य लोगों के बारे में बात करना कोई वो नहीं है। ठीक है, इनको ब्रिगेडियर और जनरल की उपाधि पता नहीं किसने दी है, इनको तो जनरल ब्रिगेडियर का उपाधि पता नहीं किसने दी, जिसने भी दी होगी वो भी एक महान बेवकूफ़ इंसान रहा होगा। चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हंटर मिशन। ठीक है, हंटर मिशन हत्याकांड की जांच हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित कमीशन हुआ, 1920 में रिपोर्ट में प्रस्तुत किया गया। और उससे बड़ा एक और जो जांच होती है, उस जांच में बोलते हैं कि नहीं, इन्होंने कोई पाप नहीं किया है, मतलब इन्होंने कोई पाप नहीं किया है, मतलब इन्होंने कुछ गलत नहीं किया, करने मतलब है। अब ऐसा कौन सा उसमें एक बात और की, उसमें भारतीय भी शामिल थे, उसमें भारतीय 2-3 लोग शामिल थे। और ऐसे भारतीय लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग जहाँ भी है दोबारा इस पृथ्वी पर अवतरित ना होइए, वरना बहुत ही मुसीबत हो जाएगी मानव जाति के लिए। ठीक है, चले चलते हैं आगे। निष्कर्ष में क्या हुआ कि दुर्घटना के लिए सरकार दोषी नहीं है, डायर के कार्य केवल निर्णय लेने की भूल थी। अब बताओ, जो एक भूल कह देना, क्या यहाँ कहाँ का हिसाब है कि भूल थी? अबे भाई तू वैसे आदमी तो है नहीं कि तू भूल हो गया। अब जनरल है, कर्नल है, ब्रिगेडियर है, घंटा है, और माफ़ कीजिएगा गुस्सा आ रहा है ऐसे लोगों पे, तो मतलब जो भी है, तो ऐसे कैसे भूल हो सकती है एक ऐसे इंसान से जो इस लेवल पे हो?
तो फिर उनको लेना ही चाहिए ऐसे इंसान को जिसका मानसिक संतुलन डिसबैलेंस है। ठीक है, इसमें 3 भारतीय सदस्य भी शामिल थे। CHA शीतला पाव, पंडित जगत नारायण, सहिबा जात सुल्तान अहमद। मैं इन तीनों की आत्माओं से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप जहाँ भी हों, आप इस पृथ्वी पर दोबारा अवतरित ना हो, वरना मानव जाति बहुत खतरे में पड़ जाएगी। कर्नल रैंकफील्ड हेयर डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद इस्तीफा दे दिया। उसके बाद इस्तीफा दे दिया। दी गई विभिन्न उपाधियों ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक ब्रिटिश अखबार द्वारा लिखा गया। ये देखिए, ये महान लोग ये उसको रक्षक बताए। ब्रिटिश साम्राज्य का शेर ब्रिटिश लॉर्ड सभा द्वारा कहा गया। ठीक है, मान की तलवार मॉर्निंग स्पोर्ट्स अखबार द्वारा कहा गया। ऐसे ऐसे महान बुद्धिजीवी लोग हुआ करते थे, आप लोग देख ही रहे हैं। ये देखिए, ये यहाँ पर ये लोग आपस में बैठे हुए थे, बैसाखी के दिन था, और यहाँ पे ये जो कमीने लोग हैं उन्हें इस पर बिना बताए इन लोगों पे गोलियाँ अचानक से बरसा दी। ठीक है, तो अब देख रहे हैं कितना ही असर विकृत है ये। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। 1920 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस अधिवेशन प्रमुख मुद्दे थे जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन हुआ सितंबर 1919 में। हजीब उल मुल्क द्वारा पदवी का त्याग किया हकीम अजमल खां ने किया था। खिलाफत आंदोलन में देश की स्वतंत्रता के आंदोलन से जोड़ने के विरोधी कौन से? मोहम्मद अली जिन्ना थे। महात्मा गांधी को राजनीति में धर्म को न लाने की सलाह दी गई थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने दी थी कि जो धर्म को इसमें न लाइए, क्योंकि जो महात्मा गांधी थे वो विदेशों में अधिकतर रहे थे, फॉरेन में, और जो जिन्ना थे वो यहीं से व्यक्ति थे, तो उनको अच्छे से पता था कि धर्म को लाने में इसमें बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए उन्होंने उनको सलाह दी थी कि आप गांधी जी की इसमें धर्म का मामला आप न लाएँ, इसमें तो सही है, वरना हमारे लिए दिक्कत हो सकती है। उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। श्री शंकर नारायण ने वायसराय के कार्यकाल के इस्तीफा दे दिया जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। जलियांवाला हत्याकांड के समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे सर माइकल ओडायर मार्च 1940 में लंदन में हत्या कर दी गई। अच्छा हुआ इसकी हत्या कर दी गई। ठीक है, इसकी हत्या तो उसी दिन कर देनी चाहिए थी, लेकिन उस दिन नहीं हुई। 1940 में काफ़ी दिन बाद जाके होती है उसकी हत्या। पंजाब के क्रांतिकारी नेता उधम सिंह ने की थी। ठीक है, मैं ऐसे लाल को बहुत ही महान मानूंगा कि उसने जाके इस घिनौने कृत करने वाले डायर की हत्या कर दी। सत सत प्रणाम करता हूँ उधम सिंह को, मैं क्रांतिकारी को। ऐसा ही कोई क्रांतिकारी अगर उस दिन जाके मार देता, उसी दिन उसको मार देता, तो बहुत सारी चीज़ें बच सकती थी। वर्ष 1919 में जनसंघ जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। इसको पता नहीं किसने लॉर्ड की उपाधि दी, इसको लॉर्ड कुछ नहीं लगाएंगे, सिर्फ चेम्सफोर्ड कहेंगे। ठीक है, ये बहुत ही, क्या बताऊँ, मैंने आपको बता दिया है कुछ देर पहले ही। ज़्यादा बोलना फिर वीडियो प्राइवेट हो सकता है या और भी कुछ चीज़ें आ सकती हैं। ठीक है, इसके बाद देख लें खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किसने की थी? शौकत अली और मोहम्मद अली ने किया था। कारण इसके क्या थे? ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रथम विश्व युद्ध में समाप्ति के बाद तुर्की का साम्राज्य का विघटन, तुर्की को सुल्तान इस्लामी साम्राज्य के खलीफा के अपमान के प्रति विश्व भर में मुसलमानों में रखे गए रोष, ये इसका कारण था खिलाफत आंदोलन का। ठीक है, एक सेकंड बैटरी देख लेते हैं, 7% बची हुई है और हमें कवर करना है। ठीक है, हो जाएगा, थोड़ा स्पीड में चलेंगे। ठीक है, हाँ, तो मैं एक्सप्लेन करने, हाँ, तो मतलब क्या हुआ, प्रथम विश्व की समाप्ति में जो तुर्की का साम्राज्य का विघटन है, उसको क्या, साम्राज्य जो इस्लामी है उसको खलीफा का सुल्तान बनाने के लिए क्या था। ठीक है, अब देख लेते हैं इस कमेटी में कौन कौन सी थी। प्रमुख सदस्य कौन थे? हकीम अजमल खां थे, अब्दुल कलाम आज़ाद थे, मोहम्मद अली जिन्ना थे, शौकत अली थे, हसरत मोहिनी थे, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी थे।
गतिविधि क्या थी, भारतीय मुसलमान ने तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य में ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा के खलीफा को बनाए गए हेतु आंदोलन को प्रारंभ करना। 23 से 24 नवंबर 1919 को स्थान दिल्ली में हुआ। 24 नवंबर को खिलाफत कमेटी सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे, महात्मा गांधी थे। ये कुछ तस्वीरें हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद आता है असहयोग आंदोलन, ठीक है। इसका प्रारंभ कब होता है, 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी द्वारा किया जाता है। कांग्रेस अधिवेशन होता है, विशेषता इसकी क्या है, और वार्षिक स्थान इसका स्थान नागपुर 1920। असहयोग प्रस्ताव CR दास प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। विशेषता इसकी असहयोग के प्रस्ताव, हाँ ठीक है, यहाँ पर प्रस्ताव इससे महात्मा गांधी रखते हैं, ठीक है। विरोध में CR दास और मदन मोहन मालवीय एनिबेसेंट इनके विरोध में होते हैं। उसके बाद सफलता मिलती है, जनता के मन से ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया। इतने बड़े पैमाने पर पहली बार देश में जनता संगठित हुई, जनता को आधुनिक राजनीति से परिचय कराया महात्मा गांधी ने। उसके बाद चौरी चौरा कांड होता है। 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर कुछ भीड़ ने थाने में अलग आग लगा दी, ठीक है। 23 सिपाहियों, कहीं कि 22 सिपाही भी हैं, 23 सिपाहियों की मृत्यु 12 फरवरी 1922 को आंदोलन स्थगित करने का निर्णय लिया गया। तो महात्मा गांधी ने जब ऐसी घटना सुनी तो उन्होंने अपना आंदोलन वापस ले लिया। कुछ तथ्य इसमें देख लेते हैं। डॉक्टर मुंजे द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेने पर महात्मा गांधी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाया गया, मतलब निंदा प्रस्ताव उन्होंने किया, निंदा की महात्मा गांधी की। रविन्द्रनाथ टैगोर का कथन था कि विदेशी वस्त्रों को जलाना अविवेकी है और निठुर बर्बादी भी है। रविन्द्रनाथ टैगोर से उनका मानना था कि विदेशी कपड़े जलाना ये हमारी ही बर्बादी है और अविवेकी मतलब ये मतलब सही निर्णय नहीं है। केसरी हिंद महात्मा गांधी और राय बहादुर जमनालाल बजाज ये उपाधि त्याग दी थी इन्होंने। केसरी हिंद की उपाधि महात्मा गांधी ने त्याग दी थी और राय बहादुर की उपाधि जमनालाल ने त्याग दी थी, जो कि इस चौरी चौरा कांड के बाद हुआ था। कुछ महत्वपूर्ण स्थान देख लेते हैं। वर्ष 1921 काशी विद्यापीठ की स्थापना वाराणसी में होती है। 1920 में गुजरात विद्यापीठ की स्थापना अहमदाबाद में होती है। 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। 1920 में जामिया इस्लामिया की स्थापना अलीगढ़ में होती है, बाद में ये दिल्ली स्थानांतरित हो गया। असहयोग आंदोलन से व्यक्ति और उनकी भूमिका क्या क्या थी। महात्मा आंदोलन के पीछे मुख्य कारण क्या था। मुख्य कारण वर्ष 1920 में एक मुख्य पत्र की घोषणा हुई। चित्तरंजन दास को देख लेते हैं, ये महात्मा गांधी। उसके बाद चित्तरंजन दास को देख लेते हैं। वर्ष 1920 में नागपुर में आयोजित कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा इन्होंने। उनके 3 सहयोगियों ने हिंदुओं और मुसलमानों को एकजुट करने में प्रमुख भूमिका निभाई। वो 3 कौन थे। मिदनापुर में ब्रिटेनाथ संबल थे। चटगांव में JM सोनगुप्ता थे। कलकत्ता में सुभाष चंद्र बोस थे। इन्होंने एक साथ करने की मुहिम चलाई। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू किसान सभा गठन के प्रोत्साहन किया और आंदोलन के वापस लेने के लिए महात्मा गांधी के फैसले के खिलाफ चले गए थे। सुभाष चंद्र बोस सिविल सेवा से इस्तीफा दिया। कलकत्ता में नेशनल कॉलेज के प्रधानाचार्य के रूप में नियुक्ति ली। मोहम्मद अली जिन्ना अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन में मोहम्मद अली जिन्ना ने घोषणा की कि मुसलमानों का ब्रिटिश सेना में रहना धार्मिक रूप से गैरकानूनी है। मोतीलाल नेहरू आंदोलन का बहिष्कार इन्होंने किया। लाला लाजपत राय ने प्रारंभ में आंदोलन में के पक्ष में नहीं थे, बाद में इनकी वापसी के लिए खिलाफ गए। सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात में आंदोलन का प्रसार इन्होंने किया। तो ये हमारा हो गया है ख़त्म, ठीक है। और आपको किसी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ के वहाँ से ले सकते हैं। आपने देखा कितनी अच्छी चीज़ें हमने कवर की है। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। इससे ही मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कीजिएगा। PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ के ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कोई भी होगा बिना लाइक के प्लीज़ नहीं जाएगा,
ठीक है, थैंक यू वेरी मच।